देखिए सिर्फ तेंदुए और लकड़बग्घे ही नहीं, भालू भी चीतों से दुश्मनी निभा सकते हैं। क्योंकि कूनों में तेंदुए के बाद दूसरा बड़ा जानवर भालू है और इनकी तादाद भी 500 के आसपास है। हालांकि भालू कभी भी चीतों पर बेवजह हमला नहीं करते, लेकिन चीतों ने भालू के बच्चे पर हमला किया तो भालू और चीते के बीच खूनी जंग देखने को मिल सकती है। ऐसे में चीतों और भालू के बीच टकराव ना हो, इसका ध्यान रखना किसी चैलेंज से कम नहीं है। चीते की ताकत और फुर्ती के आगे भालू कहीं नहीं टिक पाता। जिस रफ्तार से चीता फर्राटा भरता है, उसका मुकाबला करना तो भालू के वश की बात ही नहीं। चीता और भालू के बीच सीधी जंग की आशंका तो बहुत ही कम है, क्योंकि बिना कोई वजह के भालू चीतों से नहीं उलझता। भालू जानता है कि चीता अपनी तेज दौड़ और फुर्ती का फायदा उठाकर बच जाएगा, जबकि चीते ने हमला कर दिया तो भालू का बचना मुश्किल है। लेकिन अपने बच्चों की खातिर भालू जान की बाजी लगाने में पीछे नहीं रहता। मतलब कितना भी खतरनाक शिकारी हो, अपने बच्चों की जिंदगी पर खतरा मंडराया तो भालू ऐसा पलटवार करता है कि शिकारी भी जान बचाकर भागता नजर आता है। असल में क्या है कि वो पहली वाली बात है कि कई जंगलों में भालू और टाइगर भी एक साथ रह रहे हैं, तो चीता बेहद फुर्तीला होता है और अगर मान लो उसको खतरा महसूस होता है तो वो बहुत स्पीड से उससे बच सकता है, चीता आराम से निकल सकता है। ऐसे में कूनो नेशनल पार्क में चीतों के लिए भालू चुनौती बन सकते हैं, क्योंकि कूनो नेशनल पार्क में तेंदुओं के बाद दूसरा बड़ा जानवर भालू है। कूनो में इस वक्त 500 भालू हैं। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि कूनो नेशनल पार्क में भले ही भालुओं की तादाद ज्यादा हो, लेकिन भालू कभी भी चीतों से सीधे उलझने का दम नहीं दिखाएंगे, क्योंकि भालू मांसाहारी जानवर नहीं है, इसलिए वो किसी शिकार की ताक में नहीं रहता। भालू आमतौर पर फल और शहद के अलावा दीमक भी खाते हैं। ऐसे में भालू के साथ चीतों का सीधा संघर्ष नहीं है, लेकिन किसी शिकारी जानवर ने भालू के बच्चे पर हमला कर दिया तो भालू फिर भूल जाता है कि वो शाकाहारी है। ऐसे में अगर कूनो नेशनल पार्क में चीतों ने भालू के बच्चों पर हमला कर दिया तो भालू एग्रेसिव हो सकते हैं। ऐसे में भालू चीते के बच्चे पर अपना गुस्सा निकाल सकते हैं और चीतों के बच्चों के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। भालू सर्वाहारी प्राणी है, उसका डायरेक्ट ऐसे कंपटीशन तो नहीं होता है उससे शिकार के संबंध में, लेकिन जब आमने सामने की बात होगी तो भालू उस पर भारी पड़ सकता है, परंतु वहां पर भी चीते की जो रणनीति होगी वो भागने की ही होगी। कूनो में अभी भालुओं की इतनी ज्यादा तादाद है कि उन्हें किसी जानवर से कोई खतरा कभी महसूस नहीं हुआ, लेकिन चीतों के आने से कूनो के जंगल का कानून बदल रहा है, क्योंकि चीते और भालू का जब आमना सामना होगा तो दोनों कैसे रिएक्ट करेंगे, इसे लेकर लोगों के बीच जिज्ञासा बनी हुई है। जानकार मानते हैं कि अगर कूनो में भालुओं के बीच चीतों को रहना है तो बाकी जानवरों को अपनी ताकत का एहसास करवाना होगा, और ये तभी होगा जब कूनो में पहले से मौजूद जानवरों को चीतों की ताकत पता चलेगी। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखिए तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। रोहित जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। रोहित जी, एक सवाल ये था कि लगातार हम तमाम रिपोर्ट्स तो दिखा रहे हैं, लेकिन ये जो चीते हैं इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी इस कूनो नेशनल पार्क में, जिसका उन्हें सामना करना पड़ेगा? भोजन, मुख्य रूप से भोजन, शिकार करके भोजन प्राप्त करना वो एक बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि जो प्रे बेस है वो कंपैरेटिवली जो वहाँ पर है वो उससे बहुत कम है यहाँ पर। तो एक नए पर्यावरण में इमीडिएटली ढलना और फिर इमीडिएटली शिकार करना सबसे बड़ी चुनौती होती है एक वन्य जीव के लिए। तो और सेकंड होगा स्ट्रेस। सो इनिशियली ये ध्यान रखना है कि कोई भी तरीके से एनिमल को स्ट्रेस नहीं हो, क्योंकि अभी भी एनक्लोजर्स में रहेंगे तो उस वक्त इंसानी गतिविधियां बिल्कुल कम होनी चाहिए जिससे स्ट्रेस में नहीं है। जी, मेरे सहयोगी विद्यानाथ झा भी जुड़े हुए हैं। आते हैं रोहित जी, आपके पास फिर से आते हैं। विद्या, अफ्रीकन चीता एशिया में आ रहा है, एशियन चीता रहे हैं, लंबे वक्त तक रहे हैं, बड़ी तादाद रही, शिकार की वजह से खत्म हो गए, लेकिन अब अफ्रीकन चीता को हम एशिया में सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहते हैं, आपकी बात हुई है, डीएफओ से भी बात हुई है, वहाँ के जो रेंजर्स हैं उनसे भी बात हुई, वो क्या सोच रहे हैं, किस तरह से वहाँ पे माहौल देंगे वो?
देखिए 1970 के दशक में हिंदुस्तान में चीतों को लाने को लेकर एक बातचीत चली थी और उस वक्त ईरान से बात हुई थी, क्योंकि दुनिया में अभी लगभग 7,000 के करीब चीते हैं और लगभग माना जाता है कि आधे चीते जो हैं वो ईरान के पास हैं। तो ऐसे में ईरान से उस वक्त 1970 में बात हुई थी कि हमें आप कुछ चीते दे दीजिए, लेकिन उस वक्त ईरान ने एक शर्त रखी थी कि हम आपको चीते देंगे, आप हमको शेर दीजिए। ये बात भारत सरकार को गवारा नहीं गुजरी और चीतों को लाने की बात जो थी वो बंद हो गई। लेकिन उसके बाद लगातार 1998 के बाद फिर से ये बातचीत आगे बढ़ी। अब सबसे बड़ी बात जो आप नवेद कह रहे हैं, जो सवाल आप उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं, वो यही थी कि आखिर हिंदुस्तान में वो कौन से चीते आ सकते हैं, रह सकते हैं, यहाँ के वातावरण के अनुसार उनको ज्यादा परेशानी नहीं होगी।